नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अकबर तक हमने पढ़ लिया था और मुगलों की दक्कन नीति हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर के समय तो दक्कन नीति कुछ ज़्यादा प्रभावी नहीं रहती है। बस आप ध्यान रखें, अहमदनगर का जो प्रधानमंत्री था जहांगीर के समय वो था मलिक अंबर, है ना। मलिक अंबर ये जहांगीर के समय अहमदनगर का प्रधानमंत्री था और मलिक राजू ये वहाँ का सेनापति था। मलिक अंबर ने अपनी नवीन राजधानी बना ली थी खिड़की को, खिड़की कहते हैं इसको। 1608 में जहांगीर ने अब्दुल रहीम को भेजा। मलिक अंबर को इसने हरा दिया, लेकिन इसके ऊपर घूस लेने का आरोप लगा, इसलिए इसको वापस बुला लिया गया अब्दुल रहीम को। इसके बाद में आप ये देखेंगे 1610 में खाने जान लोधी और मान सिंह को दक्कन भेजा गया। 1616 में शाह खुर्रम को दक्षिण भेजा गया और खुद जो जहांगीर था वो 1617 में मांडू के अंदर पड़ाव डालकर बैठ गया। अब शाह खुर्रम का यहाँ पर विशेष योगदान रहता है दोस्तों। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह की मध्यस्थता में मलिक अंबर व मुगलों के बीच में एक संधि हो गई थी और इस संधि के तहत जो बालाघाट की जागीर व अहमदनगर का किला था वो पुनः मुगलों को दे दिए गए। आपको पता है बालाघाट की जागीर और अहमदनगर का किला ये अकबर के समय भी मिले थे, लेकिन इनको मलिक अंबर ने जीत लिया था 1610 में। इसी विजय के उपलक्ष्य में जो दक्कन विजय है, अहमदनगर विजय है, इस विजय के उपलक्ष्य में जो शाह खुर्रम है इसको शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की गई थी। 30,000 का इसको मनसब दिया गया और गुजरात की इसको सूबेदारी दी गई। खान खाना को अब्दुल रहीम खान खाना जो था इसको बरार, खानदेश, अहमदनगर तीनों का सूबेदार है बनाया गया। तो ये प्रश्न मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है आपको भाई। एक तो शाहजहाँ की उपाधि वाला और गुजरात की सूबेदारी और जो खान खाना को सूबेदारी दी गई है। अब है शाहजहाँ के समय, ये मोस्ट है शाहजहाँ के समय, इसका प्रश्न पूछा जाता है निश्चित तौर पर। 1631 में शाहजहाँ ने 2 दूत भेजे। एक दूत का नाम था शेख मोइनुद्दीन, ये बीजापुर के अंदर गया। एक शाह अली बेग, ये गोलकुंडा गया। दोनों जो दूत हैं इनका आपको याद रखना है। मोइनुद्दीन गया था बीजापुर में, अली बेग गया था गोलकुंडा में। उद्देश्य क्या था? अहमदनगर के विरुद्ध सफलता मिली थी और इसने हीरो की मांग की थी शाह अली बेग ने, ठीक है, गोलकुंडा जा करके। अहमदनगर विजय 1633 के अंदर, ये वेरी वेरी मोस्ट है शाहजहाँ के समय। यहाँ का जो शासक था इसका नाम था मुर्तजा निजाम शाह, इसको दीवाना भी कहते हैं। इसकी हत्या फतेह खान द्वारा कर दी गई और नया शासक यहाँ पर हुसैन निजाम शाह बन गया। अब जो हुसैन यहाँ पर शासक बनता है तो रॉयल, ये क्या है? रॉयल विजयनगर का भूतपूर्व शासक था। शाहजहाँ से दक्कन के मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी रॉयल ने। अब आ गया शाहजहाँ। शाहजहाँ ने यहाँ पर मावत खां को भेजा। पहले ये मोस्ट है, पहले मावत खां को भेजता है और स्वयं बुरहानपुर में 1630 में पड़ाव डाला। यहीं पर उसके दोनों विरोधी खाने जान लोधी अहमदनगर के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की थी। अहमदनगर के जो वजीर थे फतेह खां, है ना, इसको घूस दी गई और दौलताबाद का दुर्ग प्राप्त कर लिया गया। अब सुल्तान हुसैन निजाम शाह को बंदी बना लिया तथा ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, किस दुर्ग के अंदर भेजा गया था? तो दुर्ग का नाम ध्यान रखना। एनटीए ने पूछा था सुल्तान निजाम शाह को बंदी बनाकर किस दुर्ग में भेजा, तो ज़्यादातर ये ग्वालियर के किले में भेजते हैं। 1634 में मावत खां की मृत्यु होने के कारण 1635-36 में दूसरी बार शाहजहाँ वापिस दक्षिण गया। इस बार औरंगजेब उसके साथ था। 1636 वाला ये आरपीएससी के स्टूडेंट प्रोफेसर में प्रश्न आया था कि शाहजहाँ को पहली बार दक्कन अभियान कब किया? तो दक्कन अभियान किसके साथ गया था? तो 1635-36 के अंदर। 1636 उसके अंदर ऑप्शन था तो 1636 था, ठीक है। 18 वर्ष में गया था ये। शाहजी भोसले को शाहगढ़ की राजधानी बनवा कर और कठपुतली निजाम बिठाकर संरक्षक बना हुआ था और शाहजी भोसले को इन्होंने हराया था। माहौली के किले के अंदर नज़रबंद कर दिया। अंत में मुगलों के साथ इसने 6 दुर्ग सौंपकर एक समझौता किया। मुराद के कहने पर शाहजी को 5,000 का मनसबदार दे दिया गया। ये जितना ज़्यादा डीप में मत पढ़ो, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर में तो ज़्यादा डीप ही आता है। 1636 में शेख अब्दुल लतीफ़ को पत्र देकर गोलकुंडा भेजा गया, है ना। 1636 में शाहजहाँ ने दक्षिण की शेष बची दोनों शक्तियों से समझौता किया। 1636 में एक समझौता होता है, 1636 की ऐतिहासिक संधि, ये शाहजहाँ के समय का एक और महत्वपूर्ण समझौता है। दोनों राज्य सुदूर दक्षिण प्रदेश विस्तार कर सकते हैं और जो भी नया प्रदेश जीतेगा वह बीजापुर और गोलकुंडा में 2:1 में विभाजित होगा। ये महत्वपूर्ण संधि है 1636 की, ये ध्यान रखना, इसकी शर्तें बार बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। शाहजहाँ कभी बीजापुर गोलकुंडा को नहीं जीतेगा और गोलकुंडा के साथ अलग से समझौता किया गया कि खुतबे में शाह ईरान का नाम निकालकर शाहजहाँ का नाम डाले। ये गोलकुंडा के साथ समझौता था।
अब 1656 और 1657 औरंगजेब को यहाँ पर जो सूबेदारी दी गई थी औरंगजेब के पास इसी अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अपनी माता को संधि के लिए भेजा और रंगीर की जागीर दी। 1657 में बीजापुर के सुल्तान से संधि कर ली और बिदर, कल्याणी, परेंदा मुगलों को दिए। इनका एक बार भी प्रश्न पूछा है भाई कि कौन कौन से जो जगह हैं वो दिए गए थे 1657 की संधि के तहत, है ना, बीजापुर के सुल्तान के द्वारा। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि 1652 में औरंगजेब को दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार बनाया गया, तो उसके साथ पारसी मुर्शिद कुल्ली खां को भी दक्षिण का दीवान है बनाया गया था। दोनों ने दक्षिण की भू राजस्व को सुधारा और मुर्शिद कुल्ली खां की धारा बंदोबस्त धारा कहलाई, इसलिए मुर्शिद कुल्ली खां को दक्षिण का टोटर मल्ल कहा जाता है। ये प्रश्न आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के अंदर पूछा गया था। दक्कन के जितने भी प्रश्न है दोस्तों इन नोट से बाहर नहीं जाएंगे, चाहे वेस्टर्न प्रोफेसर में आए चाहे स्कूल व्याख्याता में। आप ये वीडियो पूरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपका इससे बाहर प्रश्न है नहीं जाएगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ। अब आगे अपने औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय दो महत्वपूर्ण का विलय होता है, एक तो बीजापुर और एक है गोलकुंडा। बीजापुर का विलय 1686 के अंदर बीजापुर का विलय किया गया और नरसु पंडित व यासु पंडित, है ना, ये ध्यान रखना, नरसु पंडित और यासु पंडित यहाँ पर योग्य अधिकारी थे। अंतिम मुगल सुल्तान कौन था, ये बार बार पूछा जाता है कि 1686 में जब औरंगजेब ने मिलाया तो उसके समय सुल्तान कौन था, तो सिकंदर अल आदिल शाह था बीजापुर का सुल्तान। इसको दौलताबाद भेज दिया गया और 1700 के अंदर इसको बाद में विष देकर मृत्यु की घाट उतार दिया गया। ठीक है, तो सिकंदर आदिल शाह था यहाँ। और 1687 में गोलकुंडा, 86 के अंदर बीजापुर और 87 के अंदर गोलकुंडा, दोनों को मिलाया था औरंगजेब ने। अंतिम सुल्तान यहाँ पर कौन था, अंतिम सुल्तान था कुतुब शाह अबुल हसन। वहाँ पर तो कौन था, देखिए इसका नाम है, देखिए सिकंदर आदिल शाह, है ना, ये है सिकंदर आदिल शाह बीजापुर में, और अब्बुल हसन ये जो है वो कहाँ पर है, गोलकुंडा के अंदर। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार आता है नेट के अंदर। मदना व अखना दो भाइयों का प्रभाव किस राज्य में था, तो गोलकुंडा के अंदर था। औरंगजेब ने यहाँ विजय से पूर्व मस्जिद का निर्माण करवाया था, खुतबा पढ़वाया और महोत्सव की नियुक्ति भी यहाँ पर की थी। गोलकुंडा के लिए सुनहरी कुंजी अकबर द्वारा असीरगढ़ का तरीका जो अपनाया गया था वही तरीका से यहाँ पर किसने अपनाया था, औरंगजेब ने। अब्दुल पन्नी को घूस देकर यहाँ अपनी ओर मिला लिया। अबुल हसन ने कहा कि वह बादशाह के प्रत्येक गांव के बदले 1 करोड़ रुपए देगा। औरंगजेब ने इसे दौलताबाद के दुर्ग में डाल दिया और गोलकुंडा के सेनापति अब्दुल्ला लारी को अपनी सेना में ले लिया। अब है बीजापुर व गोलकुंडा को विजित करके औरंगजेब सबसे बड़े मुगल साम्राज्य का स्वामी बन गया। यह भी पूछा जाता है किसके समय सबसे बड़ा था। 1690 में शक्ति की पराकाष्ठा पहुंचा दी। 1705 में औरंगजेब ने बगनी खेड़ा को जीता। औरंगजेब द्वारा दक्षिण में जीता गया अंतिम दुर्ग बगनी ये वंजीगिरा था, है ना, जिसको अपन वज्जनगिरा भी बोलते हैं। तो ये था आपका दोस्तों छोटा सा मुगलों की दक्षिण नीति, या पढ़ ही चुके हैं मुगलों की पहले अकबर के काल के अंदर। तो ये थोड़ा सा देख लेना, मैं बड़े बड़े तौर पर आपको वापस बता देता हूँ आपने इसके अंदर क्या पढ़ा। पहले वीडियो में हमने पढ़ा अकबर के समय किसको मिलाया गया था, तो अकबर के समय खानदेश को मिलाया गया था दोस्तों, ठीक है। और अहमदनगर के साथ संधि की गई थी 1601 में, जो आपको पता ही है असीरगढ़ अभियान करता है। उसके बाद में जहांगीर, तो जहांगीर ने ज़्यादा कुछ विशेष कार्य नहीं किया, लेकिन जहांगीर ने अहमदनगर के खिलाफ अभियान किया था और उसी अभियान के तहत शाहजहाँ की उपाधि मिली थी खुर्रमपुर, ठीक है। उसके बाद आपका शाहजहाँ आ जाता है। तो शाहजहाँ है ना, शाहजहाँ ने 1633 में अंतिम रूप से अहमदनगर को अपने अंदर विलय कर लिया था। और 1636 के अंदर है ना, 1635-36 के अंदर एक संधि भी करता है, जो ऐतिहासिक संधि है। उसके साथ औरंगजेब वहाँ पर गया था कि किस अनुपात में राज्य जो जीते जाएंगे वो विभक्त किए जाएंगे। उसके बाद में एक याद रखना, जो 1656 और 57 के अंदर औरंगजेब के द्वारा संधि की जाती है। फिर आपका वो औरंगजेब उस समय तो दक्षिण का सूबेदार था। अब जो बात आती है वो औरंगजेब के समय क्या है, 1686 और 1687 के अंदर बीजापुर और गोलकुंडा जीत लिया गया। ये थी मुगलों की दक्षिण नीति और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है। और मेन जो टॉपिक आपको बता दिए मैंने, कहाँ से प्रश्न उठे हैं, तो ये 2 वीडियो के अंदर आपको मुगलों की दक्षिण नीति समझ में आ गई होगी। धन्यवाद दोस्तों, निश्चित तौर पर बने रहिए और आगामी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको इस यूट्यूब चैनल के द्वारा मिलते रहेंगे।